नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। डोईवाला में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की सभा, भाजपा के घोषणा पत्र पर भी खड़े किए सवाल। रुड़की में खाना और दिहाड़ी न मिलने से मजदूरों ने बसपा प्रत्याशी के कार्यालय में किया हंगामा। चौबट्टाखाल में जेपी नड्डा ने सतपाल महाराज के लिए मांगे वोट, कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। गौरव वल्लभ ने प्रेमचंद अग्रवाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, खुली डिबेट की दी चुनौती। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी केदार सिंह रावत ने प्रचार अभियान तेज कर लिया है। यमुना घाटी के सियालना बनाल ठकराल क्षेत्र में जनसंपर्क कर उन्होंने मोदी विजन को आगे बढ़ाने की बात कही। आपको बता दें कि केदार सिंह रावत के समर्थकों का कहना है कि जनता केदार सिंह रावत के पक्ष में खुलकर आ चुकी है। वहीं जनसंपर्क के दौरान उन्हें लगातार जनता का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को रुद्रपुर के मोदी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनपद की 9 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री मोदी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करने पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुट गए हैं। लोकप्रिय और सबसे ताकतवर नेता नरेंद्र मोदी हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 12 तारीख को 12 बजे मोदी मैदान पर आ रहे हैं। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग और इस क्षेत्र की पूरी जनता बहुत उत्साहित है कि उनको रूबरू होकर उनकी बात सुनने के लिए, और उसके लिए सारे लोग उत्साहित हैं। हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने चौबट्टाखाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के लिए वोट मांगे। जेपी नड्डा ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की तारीफ करते हुए कहा कि ये न सिर्फ चौबट्टाखाल से बल्कि पूरे उत्तराखंड से होने वाले पलायन को रोक रहे हैं। जब केदारनाथ में घटना हुई थी तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब पीएम मोदी ने कहा था कि केदारनाथ मुझे दे दो, मैं सुधार दूंगा। उस समय की उत्तराखंड की सरकार ने नहीं सुनी, भगवान ने सुनी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। इसके बाद पीएम मोदी ने केदारनाथ और उत्तराखंड के विकास के कार्य को आगे बढ़ाया। आदि शंकराचार्य जी की समाधि का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। उस समाधि में आदि शंकराचार्य की मूर्ति लगी है। केदारनाथ में जिस तरह से काम चल रहा है वो आप सब के सामने है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ साथ स्थानीय विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर जमकर जुबानी हमला किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की दलाली के कारनामे किसी से छुपे नहीं है। ऋषिकेश में मीडिया ने कई बार इस संबंध में खबरें प्रकाशित की हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चुनौती दी कि वह शहर में किसी भी चौराहे पर कांग्रेस प्रत्याशी सूरवीर सिंह सजवाण से डिबेट कर ले। शहर के डेवलपमेंट पर चर्चा करते हुए किसी भी हाल में विधानसभा अध्यक्ष जीत नहीं सकते। विधानसभा चुनावों की पल पल की अपडेट पहाड़ टीवी आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से जनता का मूड है और प्रत्याशी कितने तैयार हैं। इसी क्रम में कर्णप्रयाग विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिल नौटियाल से पहाड़ टीवी संवाददाता दीपक शाह ने की खास बातचीत। पहाड़ टीवी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के लिए उनकी पूरी तैयारी है। उनका संगठन बूथ से लेकर मतदान स्थल तक हर एक कार्यकर्ता कार्य कर रहा है। चुनावी विजन को लेकर उन्होंने कहा कि वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन आदि मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। गैरसैंण राजधानी को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने वाला है, जिसमें कुछ न कुछ गैरसैंण के लिए और प्रदेश के लिए भी होगा। नमस्कार, मैं दीपक शाह और आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। पहाड़ टीवी आपको लगातार विधानसभा चुनावों को लेकर पल की अपडेट दे रहा है कि किस प्रकार से प्रत्याशियों की तैयारी है और जनता का क्या मूड है। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है कर्णप्रयाग विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल नौटियाल जी, जो कि पूर्व में 2 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उस पर विश्वास जिताया है। जय जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका। धन्यवाद। जय जी, कुछ ही समय बचा हुआ है, किस प्रकार की तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां पूरी है। हमारा पूरा संगठन लगा हुआ है, अपने सारे वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं और हर बूथ पर पहुँच के, हर मतदान स्थल पर पहुँच के हमारे कार्यकर्ता पूरी मेहनत से काम करते राय जी, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं और कुछ क्या खास है? मुद्दे तो वही होते हैं, विकास के और स्वास्थ्य है, शिक्षा है, रोजगार को लेकर के जनता के बीच में जा
विधायक जी, राजधानी एक बड़ा सवाल है, किस प्रकार से देखते हो, कैसे? ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और निश्चित रूप से हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। उसमें घोषणा की जरूर एक्शन के लिए नहीं होगा, पूरे प्रदेश के लिए होगा। विधायक जी, 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और पहले के चुनाव और इस बार जो वर्चुअल चुनाव हो रहा है, कितना अंतर है? हम लोग जनता के बीच में हमेशा रहे, केवल चुनाव आ रहे हैं इसलिए हम जनता के बीच में जाए, ऐसा नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और स्वयं मैं निरंतर जनता के बीच में रह करके उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं, उनके समाधान करने का निरंतर प्रयास करते हैं। पार्टियों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर टीका प्रसाद महंगी जी भी चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो क्या नुकसान करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में व्यक्ति स्वतंत्र है। तो ये थे हमारे साथ मौजूद अनिल लोटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी से कटिहार विधानसभा से प्रत्याशी है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है। कटिहार से पार्टी टीवी के लिए दीपक शाह। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट, उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय ट्रेजरर मोहन काला श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मोहन काला कहते हैं कि पानी, बिजली, रोजगार, महंगाई, विकास जैसे जमीनी मुद्दों की सियासत के साथ ही उन्होंने कोरोना काल में प्रदेश के मूल निवासियों तक मदद का हाथ बढ़ाया। वो मानते हैं कि राज्य के लोगों की सच्ची सेवा उत्तराखंड क्रांति दल जैसी क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है। उत्तराखंड में रहना होगा, जय उत्तराखंड कहना होगा। क्षेत्र पार्टी ही क्षेत्र का भला कर सकती है। मोहन काला मानते हैं कि प्राकृतिक संपदा पर पहला अधिकार उत्तराखंड के लोगों का होना चाहिए। पानी हमारा, बिजली हमारी, यही हम उसको पैदा कर रहे हैं, यहीं से जा रहा है। हम भी बिजली फिर कर सकते हैं, पानी फिर सकते हैं, कुछ सीमा। मोहन काला उत्तराखंड की देवभूमि को शिक्षा की भूमि बनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ा करके हमारे बच्चे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में और कमीशन सर्विसेज में निकल सकते हैं। पौड़ी जिले के सुमाड़ी गांव के मूल निवासी मोहन काला ने मुंबई में ठोस मुकाम हासिल किया। अब वे उत्तराखंड लौटे हैं और अपनी समृद्धि की यात्रा में जो कुछ मिला उसे अपने लोगों में बांटना चाहते हैं। ये खेल खेलते हैं, राजनीति करते हैं। मैं खेल खेलना नहीं जानता। मैं इस उम्र में 60 साल की उम्र में यहाँ पे आया हूँ, राजनीति करने नहीं बल्कि विकास करने आया हूँ। मोहन काला कहते हैं कि वो मुद्दों की राजनीति करते हैं। उनका मानना है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। मोहन काला ने सुमाड़ी में अंग्रेजी माध्यम का स्कूल बनवाया। बारात घर में सामुदायिक हॉल बनाने के लिए 38 लाख रुपए दिए। कई स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाओं को लगभग 200 कंप्यूटर्स और 100 प्रिंटर्स उपलब्ध कराए। गरीब परिवार के छात्र छात्राओं के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और फीस की व्यवस्था की। 2010 में प्राकृतिक आपदा के समय उत्तरकाशी के प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। 2013 केदारनाथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 25 लाख रुपए की दवा की व्यवस्था की। आपदा में माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की। 5 साल तक अनाथ बच्चों का जिम्मा उठाया। उनके समर्थक उनमें ऐसे आम पहाड़ी की छवि देखते हैं जो अपनी मेहनत, लगन, प्रतिबद्धता, ईमानदारी और सरलता से सफलता का नया आकाश गढ़ता है। बारात घर बनाया, दवाइयाँ कराई। इस विधानसभा चुनाव में मोहन काला जी को और यूकेडी को जय बनाएं और चुनाव चिन्ह कुर्सी को वोट दें। विधानसभा चुनाव को लेकर नरेंद्रनगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सुबोध उनियाल द्वारा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे उत्तराखंड में मोदी की लहर देखी जा रही है और इस बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और लोगों के विकास के लिए काम किया जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, वहीं गाँव-गाँव तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2022 भाजपा का है और इस बार धामी जी के नेतृत्व में एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। मैं 4 चुनाव लड़ा हूँ, चारों ही चुनाव में क्षेत्र की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर जिताने का काम किया।
जिस चुनाव में मैं 4 वोट से हारा उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में जीता हूँ। मेरे डाक मतपत्रों को अवैध घोषित करके मुझे हेराफेरी करके 4 वोट से हराया गया था। और इसका बहुत स्पष्ट मतलब है कि जनता विकास के साथ है। उससे पहले के 15 विधायकों के 55 वर्ष का विकास, मेरे बाद के एक भाई का 5 वर्ष का काम जनता के सामने है। और यही एक कारण है कि जनता जो मेरे द्वारा तमाम विकास कार्य किए हैं उससे जनता विकास के साथ उन्होंने वोट का रिश्ता जोड़ा है। और जब जनता का वोट का रिश्ता विकास से जुड़ता है तो निश्चित रूप से मुझे कोई परेशानी नहीं। सर, सड़कें जुड़ गई हैं, तमाम कॉलेजों का स्कूलों का उच्चीकरण हो गया है, अब क्या प्राथमिकता है? देखिए, बात आज बुनियादी जरूरतें जो आज से 30-35 साल पहले पूरी होनी चाहिए तब जाके पूरी हो गई है। अब चाहिए लड़कों को रोजगार, नौजवानों के हाथों को काम किस तरह मिले, तो रोजगार देने वाली योजनाओं पर काम किया जा सकता है जिससे कि रोजगार पैदा हो। मसलन मैं एक इको डाइवर्सिटी पार्क 52 करोड़ का धनवाला में बनवा रहा हूँ। इसके अलावा नीलगढ़ फॉल को अंतर्राष्ट्रीय झरने के रूप में उसको डेस्टिनेशन के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं। नरेंद्रनगर की झील भी कॉर्बेट की तर्ज पे उसको डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा मेरा ये भी है कि हम क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज लाके लोगों को किस तरह से मेडिकल कॉलेज के माध्यम से जहाँ स्वास्थ्य की सुविधा मिले वहाँ रोजगार की संभावनाएं भी बलवती बने। इसके अलावा घंटाकरण को भव्य रूप दे के, एक वर्ष के अंदर घंटाकरण में सड़क पहुँच जाएगी, उसको भव्य रूप दे के एक धाम के रूप में विकसित करके धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाकर रोजगार को पैदा करना। इसके साथ साथ जोगीपट्टी, कुली और पालकोट में जो हमारा दसरा डांडा और रानी का ताल है, एक दसरा डांडा रानी का ताल पैटर्न सर्किट बना करके वो वहाँ पर टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाना। और मुनिगेती क्षेत्र में हरिद्वार से लेकर के तपोवन तक केबल कार का निर्माण करा के पर्यटन बढ़ा करके रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना और ढालवाला से गुंजापुरी रोपवे का निर्माण करना, ये मेरी इस समय सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहेगी। इनको पूरा करके जनता के अंदर जो जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर सम्मान दिया, तो सम्मान का से कुछ उड़न होने की कोशिश करूँ। मसूरी में कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली ने अपनी बहन कल्पना गुरंग पर तंज कसते हुए कहा कि कल्पना गुरंग उनकी सगी बहन नहीं है और कल्पना गुरंग भाजपा प्रत्याशी गणेश जोशी से पहले उनका प्रचार कर रही है क्योंकि वह हर जगह बता रही है कि वो कांग्रेस प्रत्याशी गोदावरी थापली की बहन है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन भाजपा में गई है, इससे उनको कोई नुकसान होने वाला नहीं है बल्कि उनको फायदा ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अपने परिवार और अपनी बहन की नहीं हुई वो भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी। ऐसा है कि वो भाजपा को वोट मांगने से पहले मेरा नाम ले रही है कि गोदावरी थापली की बहन हो, तो वो भाजपा की नहीं मेरा प्रचार कर रही है, तो इसमें मेरा ही प्रचार हो रहा है और वो मेरी सगी बहन भी नहीं है। और उसको जो कॉन्फिडेंशियल बातें हैं जो पार्टी में वो लोग कहीं उसे नहीं ले जा रहे, सिर्फ प्रचार में उसका प्रयोग कर रहे, क्योंकि जो अपने परिवार की अपनी बहन की नहीं हुई वो उनकी क्या होगी। एक आखिरी सवाल, महिलाओं को सम्मान ना देने की बात आपकी बहन ने करी है कि महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है कांग्रेस में। वो कुछ किसी पद में थी नहीं। आप देखो महिला को सम्मान न करने की बात, ये तो जग जाहिर है। इतना बड़ा सर्वोच्च पद जो राष्ट्रपति का महामहिम राष्ट्रपति का पद है, प्रतिभा पाटिल हमारे कांग्रेस ने दिया। पूर्व हमारे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी वो प्रधानमंत्री रही, इतने लंबे समय में उन्होंने पूरे देश को चलाया, वो हमारे कांग्रेस पार्टी ने कैसे बोलती हो मुझे दूसरी बार ये टिकट मिला है, महिला को टिकट मिला है, तो ये तो बिल्कुल फिजूल बातें हैं, इसकी तो कोई कोतवाल में कल 2 लोगों पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि फेसबुक पर कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मंत्री सुरेंद्र नेगी ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि विपक्ष के लोग हार के डर से कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, जिससे कोतवाल का माहौल खराब होता जा रहा है। देखिए, सोशल मीडिया पे जैसे कि मुझे भी मेरे साथियों ने बताया कि इस प्रकार की कोई खबर चली है और जिसका पता लगाने का हमने प्रयास किया, हमें ये बताया गया कि कोई फर्जी आईडी से किसी हिंदू व्यक्ति के द्वारा किसी मुस्लिम नाम से जो है एक सोशल मीडिया पर एक ऐसी बात कही गई है जो कहीं दूर दूर तक जिसका कोई अता पता नहीं है या उसका कोई साक्ष्य नहीं है, या फिर हम उसको एकदम ये कह सकते हैं कि उसको उसके खिलाफ कह सकते हैं कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये दुर्भाग्य है शायद कुछ लोगों के दिवालियापन है दिमाग का कि पिछली बार जिन लोगों ने भगवंत ग्लोबल यूनिवर्सिटी जहां बच्चे आज पढ़ रहे हैं, तराशे जा रहे हैं,
उस सरस्वती के मंदिर को भी जो है मस्जिद करार कर दिया गया। ये उसी खेमे के लोग हैं, उसी दिवालियापन के दिमाग के लोग हैं और ये दिवालियापन के माध्यम से सिर्फ वोटों को अर्जित करना चाहते हैं और पूरे उत्तराखंड को दिवालिया बनाना चाहते हैं, ये कहा जा सकता है। मेरा एक प्रश्न है कि क्या उस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर दिया, क्या वो मुस्लिम हो गया? तो ये पता लगाना अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई वो अपने सरनेम के आगे क्या लिख रहा है। अगर वो सत्य बात है तो अपनी फर्जी आईडी से क्यों लिख रहा है? अपनी आईडी से लिखे, बेधड़क के लिखे, हम जवाब देंगे। तो मुझे तो इसके बारे में जवाब ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आपसे हमारा प्रेम है, स्नेह है, प्यार है, इसलिए जवाब दे रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वही घिसा पिटा एक नुस्खा अपनाने का प्रयास है। कोटद्वार की जनता ने महसूस कर लिया कि पिछले बार इन्होंने भ्रम में डाला था कि भगवंत ग्लोबल इंस्टीट्यूट मस्जिद बनाई गई है और उन्होंने 5 साल अपने खो दिए। अब वो 5 साल किसी भी रूप में खोना नहीं चाहती। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य दल भी सक्रिय नजर आ रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष कुमाऊं मंडल सैनिक मंच शिव सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में उत्तराखंड क्रांति दल की और क्षेत्र की जनता का रुझान है। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा कांग्रेस के शासनकाल को देख चुकी है, अब जनता परिवर्तन चाहती है। महोदय, इस बार पूरे उत्तराखंड में स्वाभाविक लहर है। उत्तराखंड क्रांति दल की ओर सबका रुझान है, क्योंकि हम 20 साल से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को टेस्ट कर चुके हैं और उनके विकास के नाम पर कुछ नहीं है। इसलिए जनता अब स्वाभाविक मन बना चुकी है कि क्यों ना अपने क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल को इस बार विजयी बनाया जाए और क्यों ना उसकी सरकार बनाई जाए। आने वाला भविष्य निश्चित रूप से उत्तराखंड क्रांति दल का ही राजनीतिक भविष्य से उत्तराखंड की समस्त जनता से अनुरोध है, उत्तराखंड क्रांति दल के कुर्सी का बटन दबाकर अपनी क्षेत्रीय पार्टी को सरकार बनाने में सहयोग करें। धन्यवाद। कोटद्वार के कांग्रेस पार्टी के चुनावी कार्यालय में उस समय हलचल मच गई जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अरविंद वर्मा मुख्य बाजार में प्रचार करते हुए कांग्रेस पार्टी के पत्रकार वार्ता समाप्त करने के बाद जैसे ही बाहर निकल रहे थे, कार्यकाल में पहुंचकर आम आदमी पार्टी प्रत्याशी अरविंद वर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी के पांव छूकर आशीर्वाद लेने को ले झुके। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी आग बबूला हो गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद की जगह नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि ड्रामा बंद करे और घर जाए, तुम्हारी बेवकूफी के कारण भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह नेगी की मुंह जवानी कितनी सत्य होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी को देखकर कांग्रेस प्रत्याशी में घबराहट बनी है। आम आदमी पार्टी का एक सिपाही हूं और कोटद्वार की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने मुझे दी है और मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हूं। लेकिन आज डोर टू डोर करते हुए मैं दुकानदारों से मुलाकात कर रहा था तो नेगी जी वहां प्रेस वार्ता कर रहे थे, लोग थे, तो मैं उनसे मिलने चला गया कांग्रेस के कार्यालय में। क्योंकि देखिए, नीति और सिद्धांत अपनी अपनी पार्टी के अलग अलग हैं और एक भाईचारा कोटद्वार का, क्योंकि सभी लोग लोकल हैं, तो मैं उनसे नमस्ते करने चला गया। नेगी जी भी वहाँ इत्तफाकन प्रेस वार्ता कर रहे थे तो मुझे मिल गए। मैं मिलना भी चाह रहा था नेगी जी से, क्योंकि कई बार आप लोगों के आपसे अनुरोध किया कि भाई नेगी जी 2 मिनट यदि मेरे से वार्ता कर लें तो मैं पूछूंगा उनसे कि उन्होंने कोटद्वार के लिए 2 बार मंत्री रहते हुए क्या किया। तो जैसे ही मैं उनके कार्यालय में या जहाँ वो प्रेस वार्ता कर रहे थे माल्य उद्यान में, जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया और वो मिले तो मैंने अपने एक अभिभावक के नाते, क्योंकि वो नैतिकता के नाते, मैंने जो हमारी संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, मैंने उनके पाँव छुए। जैसे ही मैंने पाँव छुए तो उन्होंने कहा ये ड्रामा मत करो और यहाँ से जाइए, आप ड्रामा कर रहे हैं और जाइए जाइए जाइए। तो कोई बात नहीं, मेरे अभिभावक है, मैं उस बात का बुरा नहीं मानता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कांग्रेस बौखलाहट में, और उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे बार बार ये 10 बार उन्होंने कहा जाइए जाइए, आप बार बार ड्रामा कर रहे हैं, ये ड्रामा मत दिखाइए, आप एक बड़े वकील हैं, उसके बावजूद भी ये ड्रामा कर रहे हैं, आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए। तो कि अतिथि देवो भव, यदि मैं आप अभिभावक मानते हुए आपके पास गया, आपके पाँव छू रहा हूँ, तो आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डर का माहौल आपके दिल में है, स्पष्ट लगता है कि आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी बढ़त के साथ कोटद्वार में जीतने जा रही है। और इस तरीके की बात करना, आप इतने बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं,
और मैं सम्मान करता हूँ बार बार आपका। आप कहीं भी मुझे शादी में मिलते हैं, कहीं किसी पार्टी में मिलते हैं, तो भी मैं आपका सम्मान करता हूँ, पाँव छूता हूँ। श्रीमती जो हेमलता नेगी जी, उनके पाँव छूता हूँ। तो ये गलत बात है और इस तरीके से मुझे आज बहुत मन में फील हुआ है कि इस तरीके से नेगी जी ने, मैंने उनके पाँव छुए, उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को आशीर्वाद ना देकर मुझे ऑफिस से निकलने के लिए कहा कि आप यहाँ से जाइए और आप ड्रामा कर रहे हैं। तो ये मुझे बड़ा दिल में दुख पहुँचा है। उत्तराखंड चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में मसूरी विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी गोदावरी थापली द्वारा ताबड़तोड़ जनसभाएं कर लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। पत्रकारों से वार्ता करते हुए गोदावरी थापली ने कहा कि 2022 कांग्रेस का है और पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की लहर भी देखी जा रही है। साथ ही उन्होंने विधायक गणेश जोशी पर तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट मंत्री और 10 सालों तक विधायक रहने के बावजूद भी क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ है। डोईवाला के लच्छीवाला में कांग्रेस नेता राजेश गुरंग के घर पर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में आम जनता जहां महंगाई से त्रस्त है, तो वहीं विकास न होने से क्षेत्र भी पिछड़ गया है। जबकि डोईवाला के विधायक भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री थे, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आज जुमलों की सरकार अपने आखिरी दिन गिन रही है। घोषणा पत्र में भी आम जनता को कोई राहत नहीं दी है, जबकि सिर्फ किसानों को लुभाने के लिए मात्र 2000 रुपए देने की बात कर रही है। भाजपा सरकार से त्रस्त जनता अब कांग्रेस की सरकार सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होने लगी है। हम लोग 5 साल पूरा धरातल पर काम कर रहे हैं और हम लोगों को चाहे 4 दिन रहे, चाहे हमें 20 दिन का समय मिला, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं और धरातल पे हम काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्रीय विधायक जी हैं वो पूरा 10 साल में बिल्कुल नगण्य रहे, न उन्होंने कोई कार्य करा, न उन्होंने एक भी किसी, हालांकि वो उपनल के मंत्री रहे, लेकिन उन्होंने एक भी कोई व्यक्ति को न रोजगार दिया। और यहाँ पर चाहे वो स्कूल की कॉलेज की समस्या, आप देखो 11 फैकल्टीज़ की ज़रूरत थी, वो भी नहीं हुआ। जो जब सब्जेक्ट ही नहीं है, जब टीचर्स ही नहीं है, तो पढ़ाई क्या करेंगे बच्चे। और जितने भी हमारे पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कार्य किए हुए थे, उसको भी कार्य पूरा नहीं करा। तो हम लोग जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा हमारे कार्य रुके हुए कार्य थे, उसको हम पूरा करेंगे। हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगर भूमि नहीं देती है, चाहे नगर पालिका चाहे सरकार नहीं देती, तो हम अपनी निजी भूमि देंगे। उस बात पर हम आज भी कायल हैं और हम उनको यही कह रहे हैं कि अगर उनका आवास माता मंगला बना रही है और उनको भूमि नहीं है, तो हम अपनी निजी भूमि देने को आज भी बिल्कुल हमारे एजेंडे में जितने भी जो भी हैं, जो 5 लाख को रोजगार देने की बात है और 5 लाख लोगों को 40,000 रुपया सालाना देने की बात है और गैस सिलेंडर हाफ 500 रुपये करने की बात है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, वो सब हम धरातल पर लाएंगे, हम सब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ घोषणा पत्र पर जारी किया है। रामनगर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पाल के प्रचार में पहुंचे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा का घमंड चरम पर है और घमंड रावण का नहीं रहा। इसी प्रकार इस बार इनका घमंड भी खत्म होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बता दें कि रामनगर से कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के प्रचार में पहुंचे पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा घोटालों की सरकार है, चाहे कोई सी भी योजना हो, वह योजनाएं आम आदमी तक नहीं पहुंचती है। उन्होंने आरोप लगाया कि चाहे हर घर नल हो योजना हो, उसमें बिचौलिए ही फायदा लेते हैं, आम जन तक फायदा नहीं पहुंच पाता है। देखिए, पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। मैं कल रामनगर आया हूँ खटिमा से होते हुए, और जिस तरह मैंने, चाहे खटिमा हो चाहे रामनगर हो, जिस तरह नौजवानों में, भाइयों बहनों में, विशेषकर महिलाओं में उत्साह है और लोगों ने इस बार परिवर्तन करने का मन बनाया। हर घर नल, हर घर जल की जो बात थी, वो पूरी तरह फेल हो गई। वो केवल बिचौलियों और उनकी जेबों में पैसा चला गया और लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ एक हॉस्पिटल था, कोरोना में लोगों ने उस हॉस्पिटल के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को हमने खोया है। लोगों को हल्द्वानी इलाज के लिए जाना पड़ता था, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई। कांग्रेस ने वायदा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद रामनगर में एक जो मल्टी पर्पज हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसमें सारी सुविधाएं हों, और जो हॉस्पिटल पीपी मोड़ पे दिया गया है, पीपी मोड़ उत्तराखंड में पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। पहले कैबिनेट में भाजपा सरकार ने कहा था कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए ये लाइफ लाइन है कंडीमार। आप सबसे रूबरू होते हुए कई बार मैंने कहा कि हम
इस कंडी मार्ग को बनाएंगे, लेकिन हाल में हम उसको नहीं बना पाए, जो कि रामनगर, कोटद्वार और गढ़वाल कुमाऊं के लिए मैं सोचता हूँ इको टूरिज्म के दृष्टिकोण से, क्योंकि रामनगर का लोगों का व्यवसाय ज़्यादातर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा है, और इसलिए ये कांग्रेस सरकार आने के बाद कंडी मार्ग बनाने की प्रयास करेगी। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए पहाड़ टीवी के साथ। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।